हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ब का थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने ग्रामर की सीरीज में कंजंक्शन कंप्लीट कर लिया है और वर्ब का ये थर्ड फॉर्म आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम आज ऐसा वर्ब पढ़ाएंगे, एक ऐसी लिस्ट देंगे जिसमें आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के 2 फॉर्म्स मिलेंगे। ठीक है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। ठीक है, ये क्या है, ये पिछली बार नहीं, स्लाइड में नहीं था, तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी ये है आपका, दैट इज आई विल टीच यू टुडे। तो लोड, लोडेड, लोडेड, ये क्या है, ये इसके तो 2 ही पार्ट हैं, बट यहाँ देखिए लेडेड, 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 लेडन। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये V3 की तरह यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, संक, संकन, ड्रंक, ड्रंकन, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टन, मेल्टन बॉटल, है ना, ये वही है। आगे देखिए, प्रूव्ड, प्रूवन, हम आपको हमेशा कहते हैं क्लोज टेस्ट में, दिस इज द प्रूवन मेथड, तो ये है प्रूवन एडजेक्टिव है, मेथड नाउन है। आगे देखिए, गॉट, गॉटन। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे आपको एक्सरसाइज देंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में। आप देखिए, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्नेड। ठीक है, आपने सुना होगा ही इज़ वेरी लर्नेड पर्सन, वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो भाई लर्नेड है। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। वो कैसे व्यक्ति है, वो लर्नेड पर्सन है, वो विद्वान व्यक्ति है। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखते हैं। तो पहला देखिए, द शिप हैज संक या संकन, तो ये तो हैज है, हैज के बाद हमें तो V3 चाहिए होता है, तो हम एडजेक्टिव को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, I saw a sunk या sunken ship in the ocean। I saw वर्ब ऑलरेडी दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, दूसरा वर्ब की ज़रूरत नहीं है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव लगाया। अब आगे देखिए, द मैन हैड ड्रंक या ड्रंकन, हैड है, हैड के बाद V3 चाहिए, तो एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। अ ड्रंक या ड्रंकन मैन, अ है तो यहाँ पे मैन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रंक नहीं, ड्रंकन मैन वॉज लेइंग ऑन द ग्राउंड। ही हैज़ प्रूव्ड द फैक्ट, ही हैज़ प्रूव्ड द फैक्ट। अब आप देखिए, ही हैज़ प्रूव्ड, हैज़ है तो हैज़ के बाद हमें हमेशा V3 चाहिए होता है ना, तो हम क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट, इज़ है ऑलरेडी वर्ब है, यानी हमें वर्ब की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फैक्ट लगाएंगे। ओके, आगे देखिए, ही हैज़ गॉट या गॉटन अ बुक, तो हैज़ है तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। ही सी डिड द ज्वेलरी इन हर रिसेंटली गॉट गॉटन साड़ी, तो भाई क्या होगा, ये नहीं होगा, गॉटन होगा। ठीक है, ही इज अ लर्नेड पर्सन या लर्नड पर्सन, ही इज अ लर्नेड पर्सन। ठीक है, द ट्री वॉज लेडन, लेडेड, लोडेड विथ एप्पल, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मीन्स होता है वो किसी सामान को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, यानी लादना, है ना। जैसे हम गाड़ियों में कोई सामान लादते हैं, तो ये तो वो है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी भी पेड़ पे एप्पल को लाद नहीं सकता, ये खुद से इसके फ्रूट्स आते हैं, है ना। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। देयर वॉज अ लेडेन, नहीं लेडेड, है ना, देयर वॉज लेडेड, लेडेड विद अ एप्पल, एक ट्री था जो कि एप्पल से लदा हुआ था। हाँ, उसको पढ़ने के बाद
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक सेम जैसा दिखने वाला दो वर्ड, एक वर्ब होता है, एक एडजेक्टिव होता है, सॉरी नाउन होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कब वर्ब है कब नाउन है? और एसएससी फ्रिक्वेंटली एडवाइस से क्वेश्चन पूछती है। इसको आप जितना वेरी लिखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एसएससी फ्रिक्वेंटली एडवाइस से क्वेश्चन पूछती है। तो आपको हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं, सीई। जब भी आपको सीई दिखे इसका मतलब वो क्या है? जब भी आपको सीई दिखे इसका मतलब कि वो क्या है? वो नाउन है। सीई दिखे नाउन है, ठीक है। एडवाइस नाउन, ठीक है। प्रैक्टिस नाउन, ठीक है। लाइसेंस नाउन। क्या देखना है? सीई। सीई देखेंगे नाउन रहेगा, ऐसी देखेंगे वर्ब रहेगा। अब आप मुझे बताइए, ही एडवाइज्ड, ये पता नहीं क्या लिख के आ गया। ये लोग भी ना इनका पीडीएफ भी नहीं बनाते हैं। ही एडवाइज्ड मी, है ना, ही एडवाइज्ड मी। तो अब आप मुझे बताइए, हमें अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया अगर सी है तो वो नाउन है। क्या नाउन में ईडी लगाने से वो वर्ब बन जाएगा? अगर बॉय में ईडी लगा दे तो क्या ये वर्ब बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर बॉय में ईडी लगाने से वर्ब नहीं बनता तो यहाँ पे सी यानी एडवाइस में ईडी लगाने से कैसे वर्ब बन जाएगा? यानी यहाँ का गलत है, ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट गिव अननेसेसरी एडवाइस या एडवाइस, तो वर्ब ऑलरेडी है तो हमें एडवाइस की ज़रूरत नहीं, एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस या प्रैक्टिस्ड अलॉट। अब आप देखिए यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे सी है तो जनरली हम वर्ब में ईडी लगाते हैं, तो ये तो वर्ब है लेकिन ये तो नाउन है, तो नाउन में तो नहीं लगाएंगे। ही डिड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस या प्रैक्टिस, तो भाई उन्होंने लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की है यानी ये वर्ब ऑलरेडी है, हमें नाउन चाहिए तो हमें वर्ब की ज़रूरत नहीं, ठीक है। समझ आया? बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एसएससी में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यही वो पार्ट होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। अगर आपका वर्ब कंप्लीट है तो आप 40% एरर बना सकते हैं, और क्लोज टेस्ट तो बहुत ही आसानी से बन जाता है इसमें, लेकिन इसके लिए आपको वर्ब बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप एक बार दो बार नाउन पढ़ेंगे आपका तैयार हो जाएगा, एक दो बार एडजेक्टिव पढ़ेंगे आपका तैयार हो जाएगा, बट दिस चैप्टर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू विल हैव टू रीड अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये एक दो बार से ये समझ में आने वाला नहीं है, कम से कम इसको 4 से 5 बार रिवीजन देना होता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ये कितना भी कमजोर बच्चा हो, दोनों बच्चे इस वर्ब के चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन देते ही देते हैं। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा ना, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, पूरे ग्रामर में एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं, बस हाँ आप रिवीजन कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, ये आपका तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो गया तो आप इतना मान के चलिए कि आपका 40% एरर तैयार हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लाइसेंस मैंने बताया, सीई है तो नाउन, एसई है तो वर्ब, ओके। अब आप मुझे बताइए, ही लाइसेंस्ड, तो भाई यहाँ पे तो सी दिख रहा है, यहाँ पे ऐसी दिख रहा है, तो हमें तो पता है कि हम बॉय में ईडी लगा के नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये गलत, ये सही है।
ओके। अब ये जो आप नीचे नंबर 4 देख रहे हैं, इफेक्ट और इफेक्ट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। क्या करेंगे, इस पे स्टार मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये दोनों होता है, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, और ये सिर्फ वर्ब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्ब भी नाउन भी, ये सिर्फ वर्ब। तो ये आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कभी ये वर्ब की तरह, कभी ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, और भाई एक बात आप ये मान लीजिए मेरी, कि आप इस पे ऐसा वी 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 ऐसा जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडवाइस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। इस पे आप जितना चाहे वी 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 लिख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इफेक्ट आपका वर्ब की तरह, नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज होता है। इफेक्ट आपका वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, आगे देखिए, आइए आगे है आपका कंप्लेंट और कंप्लेन। तो आपको तो ये पता ही है कि कंप्लेंट जो होता है वो नाउन होता है, कंप्लेन जो होता है वो वर्ब होता है। हम ऐसा नहीं कहते आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू, नहीं, आई विल कंप्लेन अगेन यू, है ना, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। कंप्लेन और कंप्लेंट, ये पढ़ के ही ऐसा लग रहा है कि कंप्लेंट तो नाउन है और कंप्लेन वर्ब है। ओके, तो ये क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है। आगे देखिए क्या है, ये टाइप्स ऑफ वर्ब है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। आप इन चीज़ों को 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन में रखिए, जिससे चीज़ें आपकी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सके। जो आज मैंने पढ़ाया, आज मैंने कम इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मैं टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा दूँ, ये बहुत ईजी है ना, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये आप मिस कर दोगे। तो आप बस इसको ही पढ़ो बहुत ध्यान से, 1-2 बार रिवीजन करो, फिर उसके बाद हम लोग कल टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।